तो वाई आई लेफ्ट कंसल्टेक्स विद इन 2 months, मैंने 2 महीने में कंसल्टेक्स क्यों छोड़ दिया, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिख के रखे हैं कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं अभी बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ताकि आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ इस वीडियो में मिल सके। पहली चीज़ मैं बताऊँगा कि मैंने कंसल्टेक्स क्यों ज्वाइन किया। दूसरे पे बताऊँगा कि मैंने इंटरव्यू को कैसे फेस किया और कैसे मैंने उसको क्लियर किया। तीसरे नंबर पे बताने वाला हूँ मेरा पहला दिन, जब मेरी ज्वाइनिंग की पहले दिन की। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्रेनिंग को कैसे क्लियर किया। फिर नेक्स्ट मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जॉब के समय मैंने फेस की, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट, मुझे क्या ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे मजबूर कर दी है मेरी जॉब को क्विट करने पे। शायद हो सकता है कि मेरी वीडियो लंबी हो जाए। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैंने ज्वाइन क्यों किया कंसल्टेक्स। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इस केस में मेरे पास प्रॉब्लम नहीं था। बस एक शौक पूरा करना था कि मुझे एक बाइक लेना चाहता था मैंने कहा कि चलो जॉब कर लेते हैं। मैंने कंसल्टेक्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, बस इसलिए। और सोचा कि जॉब का एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, जॉब लाइफ कैसी होती है, इसलिए मैंने कंसल्टेक्स को ज्वाइन किया। और इससे पहले मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि हाँ जॉब लाइफ कैसी होती है और किस तरह का आपको एक्सपीरियंस इकट्ठा करना होता है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मैंने इंटरव्यू को कैसे फेस किया। इंटरव्यू, अगर जे आप ज्वाइन करना चाहते हो कंसल्टेक्स, तो आपको सिंपली +2 करनी है। +2 के बाद आपके +2 और इंग्लिश में आपको प्रोफेशनल थोड़ा सा होना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश में आप डॉक्यूमेंट हैंडल कर सको, इंग्लिश बोल सको। आपको ईमेल आना चाहिए टाइपिंग करना, आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, आपको वर्ड्स पता हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बाय माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट्स, ये सब आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ। तो इंटरव्यू में जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, जब मेरा पहला दिन पे इंटरव्यू हुआ, तो उसमें 10 लोगों को एक साथ बैठाया गया था, जिसमें कि सबके रिज्यूम्स को कलेक्ट करके उसमें एक एक करके हर किसी से पूछा गया सवाल जो उन्होंने पूछा था इंटरव्यूअर ने। तो मेरे केस में जो था कि इंटरव्यूअर, मैंने नोटिस कर लिया कि ये इंग्लिश अभी चेक कर रहे हैं, कि इंग्लिश और कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है उस केस पे, पहली बात आपके अंदर से डर निकल जाना चाहिए कि अगर जब आप फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो क्या होगा। ये आपको डर निकाल देना है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपके अंदर इस चीज़ का डर नहीं रखना, आपको यही मान के चलना है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, या फिर आप अगर रिजेक्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस है। ये आपको इतना दिल के अंदर रखना है। तो क्योंकि मेरे अंदर भी यही था, मेरे अंदर डर नहीं था रिजेक्ट होने का। मैंने कहा कि यार मेरे पास है, मैं अपना घर पे अपना फ्रीलांसिंग का काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि ये सबसे पहले मेरे से पूछा गया कि जो हर कोई पूछता है, गिव यू इंट्रोडक्शन। उन्होंने हिंदी में बोला था कि अपना इंट्रोडक्शन दो, बट मैंने इंग्लिश में इनको इंट्रोडक्शन अपना दिया। बस ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। उनको कुछ डाउट था क्योंकि मेरा डिप्लोमा क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था। मैं डिप्लोमा बेस पे गया था इंटरव्यू देने के लिए। उनको डाउट था, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। जो भी मैं बस बोल रहा था इंग्लिश में बोल रहा था और टाइट था मैं बिल्कुल। कुछ नहीं, सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया बस मेरे को। वहाँ पे मेरे आंखों के सामने मैंने देखा, जब तक मैं वहाँ पे उस रूम में बैठा था, तो मेरे सामने एक लड़का रिजेक्ट हो, क्योंकि इंग्लिश की वजह से, पुअर इंग्लिश की वजह से वो घबरा गया बेचारा। क्योंकि वो रट्टा मार के आया था सिर्फ इंट्रोडक्शन तक का, कि हाँ उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर गिव मी इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन वो रट्टा मार के आया था। आगे वो मैम भी समझ गई कि हाँ तुमने रट्टा मारा। मेरे सामने उसके मुंह पे बोल दिया कि तुमने रट्टा मारा है। फिर उसके बाद क्या था, पूछ लिया दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया और वो बता ना सका, रिजेक्ट। सेकंड राउंड मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड में एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप कभी भी कंसल्टेक्स में जा रहे हो जॉब के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोसेस में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, कौन सा प्रोसेस में आपको जॉब लेनी है, प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पे पूछते हैं प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस में आए हो, ऐसे ही पूछेंगे। अरे इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं यार, ठीक है। और मैं तो फ्रेशर किया था भाई, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। मैं जानता ही नहीं कि जॉब होती क्या है, किस तरह क्या है। और पहली बात, मैं पहले तो कभी सोचा नहीं था कि जॉब करूँगा, और जॉब करने का मेरा मन भी नहीं था। और मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। कोई मेरे से पूछ ले कि जॉब लाइफ कैसी होती है, तो मैं शायद नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं। बस मेरे को इतना पता था कि फ्रीलांसिंग लाइफ कैसी होती है और वर्क फ्रॉम होम लाइफ कैसी होती है। मैं जानता हूँ कि पीछे से मेरे शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं सबसे ऊपर छत पे बैठा हूँ, फिर भी ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे से,
क्योंकि मैं इसमें राम कहानी इतनी बता दे रहा हूँ। मेरी राम कहानी की वीडियो की मैंने लिंक मैं नीचे दे दूँगा, जिसमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस मैंने अपने 2 महीने का दिया हुआ है। सेकंड राउंड में आपका मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड में आपको यही बस पूछा जाएगा कि गिव मी इंट्रोडक्शन, आपको फिर वहाँ पे पूछ लिया जाएगा। फिर आपसे यही पूछा जाएगा कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। मेरे केस में जब मैंने पूछा गया कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, तो मैंने बोला कि सर देखो, मैं वर्क फ्रॉम होम करता था किसी कंपनी के साथ, बस अब मुझे ऑफिस का माहौल चाहिए, अकेलापन सा होने लगा है घर, तो इसलिए मैं यही बोला। और आगे मैनेजर बोलते हैं कि छुट्टी वुट्टी लेना है कभी बीच उच में, 6 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी वुट्टी, बस एक साल तक बस मैंने जॉब करनी है लगातार, 1-2 साल तक मैं कहीं नहीं जाता। मैंने तो यही तो बोला था यार, और बिल्कुल मैं मन बना के गया था, हकीकत बता रहा हूँ, मैं सही सच्ची कसम से बता रहा हूँ। मैं 2 साल से पहले जॉब छोड़ता नहीं, वो मेरे साथ आगे एक वारदात होगी, मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे भाई मैनेजर ने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद होता है आपका वर्सन टेस्ट। वर्सन टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट को कहा जाता है। कंप्यूटर टेस्ट में आपका टाइपिंग की भी टेस्ट की जाती है, जिसमें कि आपकी मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए। 30 से ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 30 से कम मत लेके आना यार। अपने घर पे मैं बता रहा हूँ, मेरे घर पे मेरी 38 और 35 की स्पीड आती है, और वहाँ जाके पता नहीं मेरे को क्या हो गया कि मेरी 29 स्पीड आई। उन्होंने कहा बस तुम पास हुए हो पॉइंटों पे, आ जाओ। मैं भी हैरान था। मैं बता देता हूँ उसका कारण। वहाँ पे वर्ड ऐसे ऐसे आएंगे ना कि तुमने कहोगे ना कि यार ये वर्ड, यार ये मैंने पहले कभी देखे नहीं ऐसे वर्ड। मेरे साथ ऐसा हुआ था। ऊपर से लाइव कैमरा चालू कर दिया है, वहाँ पे अपनी तरफ एक शक्ल दिख रही है, वो देख के और घबरा गए हम अपनी शक्ल देख के। तो कहाँ से हम वर्सेंट का टाइपिंग दे देते बढ़िया से। हो गया बस हमारे साथ ऐसा। फिर उसके बाद हुआ हमारा टाइपिंग टेस्ट के बाद वर्सेंट टेस्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन टाइप का कुछ होता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका ना सब कुछ, एक आपका जो फॉर्म उन्होंने फिल किया होता है ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह के लिए, वर्सन टेस्ट आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाए उस पर, तो वर्सन टेस्ट मेरे दूसरे दिन वर्सन टेस्ट हुआ था। वर्सन टेस्ट जब हुआ तो मैं घर पे मैंने तैयारी की थी वर्सन टेस्ट की। वर्सन टेस्ट मैंने देखा कि किस तरह से होता है, बस क्या गए थे हम भी बढ़िया तैयार होके एकदम, क्या तो वर्सन देने आए हैं आज हम। वर्सन टेस्ट दिए हम, उसमें ईमेल का पूछा गया कि आपको ईमेल राइटिंग करनी है। इसमें आपके पास सिर्फ 25 मिनट का टाइम मिलता है पूरा वर्सेंट क्लियर करने के लिए, और 25 मिनट में आपका वर्सेंट क्लियर हो जाना चाहिए। मिनिमम हमारा पासिंग मार्क्स था 50 मार्क्स, हमें 50 मार्क्स लेके आना चाहिए था। 50 से अगर एक भी मार्क्स कम आ जाएगा तो हमें रिजर्व में रखते थे, और जिसका 40 से कम आ गया ना, पता नहीं 40 से, हाँ, उसको तो रिजेक्ट ही कर दे रहे थे, घर जाओ तुम। तो श्योर है। तो आपको क्या करना है वर्सेंट क्लियर करने के लिए, ईमेल टाइपिंग आपको आनी चाहिए कि आप ईमेल कैसे टाइप करते हैं। दूसरा, आपको ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए कि ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन आप कैसे करते हैं, जिसमें कि आपको हेडफोन पहनाया जाएगा अच्छे से, और फॉरेन एसेंट होती है, एक आदमी वहाँ पे कुछ बोलता है, एक ऑडियो आपको सुनाई जाएगी जो कि फॉरेन एसेंट में होती है, और भी इंग्लिश में वो कुछ बोलेगा, कोई सेंटेंस बोलेगा, आपने उसको सुनना है। फिर आपको जैसे वो ऑडियो सेंटेंस ख़त्म होता है, आपको यहाँ पे लिखने का टाइमर चालू हो जाता है। 15 सेकंड का सिर्फ टाइम होता है, 15 सेकंड में आपको उसको टाइप कर देना है जो आपने सुना। और मेरे लिए तब 15 सेकंड भी कम पड़ गए यार उसको टाइप करने के लिए। कर देना आप लोग, मैं पास हो गया था। ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आता है फिर आपका ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन में क्या करना होता है, उस ट्रांसलेशन में ये करना होता है कि आपको एक सेंटेंस दिखाया जाएगा, आपने इसको पढ़ लिया, फिर वो सेंटेंस गायब हो जाएंगे, फिर उस सेंटेंस को आपने लिखना है। ऐसा ही है शायद कुछ, आप देखोगे ईमेल्स वगैरह खोल के देखोगे, आप यूट्यूब खोल के देखना, वर्सेंट क्लियर करने के लिए हो जाता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बस मेन होता है कि ईमेल राइटिंग आप देख लेना, आपको आनी चाहिए, ईमेल राइटिंग आनी चाहिए, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और हो जाएगा। हाँ, उसका एक छोटा सा हैक बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर आप ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन सुन रहे हो, उसको ध्यान से सुन लेना कि उसने बोला क्या, वो समझ लेना अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद आपने जहाँ तक आपको समझ में आया, जहाँ तक आपने एक्यूरेट लिखने की कोशिश किया, लिखा, उसके आगे आप अपने तरफ से लिख के वहाँ पे फुल स्टॉप चाहे क्वेश्चन मार्क लगा देना, जैसा उसने सुना आपने। उसने देख लेना कि उसने क्वेश्चन पूछा है या फिर आंसर दिया है, उस हिसाब में आप वहाँ पे डॉट या फिर क्वेश्चन मार्क का अप्लाई करना, ठीक है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि वही चेक करते हैं उस हिसाब से। तो उसके बाद से आपको एक पैसेज आता है, पैसेज में आपको एक पढ़ा जाएगा, उसके हिसाब से अपने हिसाब से आपको लिखना होता है कि उसमें आपने क्या समझा। और उसके बाद से फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कुछ, जो कि आपके ग्रामर चेक करते हैं। और बस अभी तो मेरे को इतना ही ध्यान आ रहा है, उसके बाद से आप यूट्यूब का हेल्प ले लेना।
वर्सन टेस्ट क्लियर होने के बाद से फिर आपको जॉइनिंग लेटर वगैरह आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होते हैं। उसके बाद से आपकी जॉइनिंग लेटर जब आती है तो कंग्रेचुलेशंस, जॉब के लिए एलिजिबल हो, आपकी जॉब स्टार्ट है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्हाट आई फील ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ द जॉइनिंग। भाई अंदर से खुशी हो रही थी, मैंने मम्मी को समोसा खिलाया था कि मेरी जॉइनिंग हो गई है, मगर समझ में नहीं आ रहा था इतनी खुशी किस बात की हो रही थी। हाँ, मैंने अपने सामने कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को रिजेक्ट होते हुए देखा था, वो भी बीपीओ कंपनी में जा रहे हैं। तो यार देखो यार, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर परिवार चलते हैं, मुझ जैसे बच्चे वहाँ जाके कमा रहे हैं और मैं मुझ जैसा नल्ला बंदा यहाँ बैठा, मुझ जैसा बेकार आदमी यहाँ बैठ के आपको भाषण सुना रहा है यार। वहाँ जाके अर्निंग कर रहा है वो, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अभी भी पापा की रोटियाँ तोड़ रहा हूँ मैं, पापा की कमाई हुई रोटियाँ खा रहा हूँ। लानत है मुझ पर। हाँ, तो थर्ड पॉइंट है व्हाट आई फील ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ द जॉइनिंग। फर्स्ट डे ऑफ द जॉइनिंग, यार बंदर आगे लगता मारना पड़ेगा इन्हें। फर्स्ट डे ऑफ माई जॉइनिंग, तो मुझे मेरा पहला दिन था यार, बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ज्वाइनिंग का दिन था और हम एक दूसरे से मिल रहे थे जो इंटरव्यू में थे। हमने कहा भाई तेरा भी क्लियर, भाई तेरा भी क्लियर, अच्छा लग रहा था। और हम ऑफिस के अंदर घुसे, हमारे पास आईडी कार्ड हमें इशू टेम्प्रेरी हुए थे क्योंकि पक्का बन के आने में टाइम लगा। तो पहला दिन में अच्छा लगा कि हाँ यार चलो, अब किसी जो हम जैसा ढूंढ रहे थे, अच्छा माहौल था, एक ऑफिस वाला हम ढूंढ लिए। अब मेरे यहाँ ये अच्छे खासे यार दोस्त बनेंगे, खैर जैसा सोच रहा था वैसा हो रहा है। और बट मेरे को एक चीज़ था, मेरे को ये नहीं पता था कि कितने घंटे हम काम करने वाले। जॉइनिंग के बाद से, जॉइनिंग जब होती है आपकी तो आप ट्रेनिंग में होते हो। आपकी ट्रेनिंग होती है 3 हफ्ते 4 हफ्ते की। पहला हफ्ता आपको होता है कि जिसमें कि गाइडलाइंस आपको समझाई जाती है, जो आप काम करने जा रहे हो उसके प्रोसेस वगैरह समझाए जाते हैं। फिर उसके बाद से आपके दूसरे हफ्ते में आपके कंप्यूटर आपको बैठा दिया जाता है, आप अपने ट्रेनिंग करवाई जाती है कि आपको काम कैसे करना है। तो आपके पास 3 हफ्ते में आपको उस ट्रेनिंग को क्लियर करना होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से। मेरे केस में जिस भी मैं प्रोसेस में था उसमें 35 डॉक्यूमेंट्स पर आवर की थी उन लोगों की मांग। 35 डॉक्यूमेंट उन लोगों से करवाने लग जाऊँ ना तो मुझे पता है कि वो कौन सा पूल खोल के काम करेंगे। तो 35 डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा चलो ठीक है, करते गए, अच्छा लग रहा था। मेरे को वहाँ पे पता लगा भाई साहब कि आपकी 10 घंटे की शिफ्ट है। मेरे को पहले नहीं पता था, मेरे को बस हाँ यही पता था कि 9 घंटे की शिफ्ट है। मैंने कहा यार हर जगह 8 घंटे की होती है ना, वो 9 घंटे की है, चल 8 घंटे काम कर देंगे, 1 घंटा ब्रेक मिलेगा। मेरे को उस दिन पता लगा कि यार 9 घंटे काम करने हैं, 1 घंटे ब्रेक है। मैंने कहा यार ये कैसे होगा, कह रहे हैं कि हो जाएगा, 15-15 मिनट की ब्रेक आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है और आधे घंटे की आपकी मील ब्रेक है। क्या हो गया यार, ये क्या बोल दिया इन लोगों ने। कहा अच्छा है, मैंने कहा इतना देर तो मैं अपना काम कर लूँ तो शायद कुछ हो जाए। मेरा तो मन था कि हम गैजेट्स के ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह बनाए तो वो ज़्यादा चलता। मेरा तो गैजेट्स में मन लगा रहता है थोड़ा बहुत करके, कभी कुछ स्पीच देने का मन करता है तो उसमें मन लगा रहता है, कभी कहानी सुनाने का मन करता है तो उसमें मन लगा रहता है। यार ये कहाँ आगे मैं 9 घंटा काम करूँगा, 9 घंटे किसी को कहानी सुनाऊँगा तो यार मेरा तो उसमें दिल खुश हो जाएगा और अगला बंदा भी शायद खुश हो जाए। खैर मैं कहानी कम सुनाता जाता हूँ बंदों को। तो 10 घंटे की शिफ्ट होती है, आपको कोई भी टाइम दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपके मैनेजर राउंड में यही पूछा जाता है आपसे कि फर्स्ट राउंड में आपके इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि क्या आपको शिफ्ट जो है रोटेशन शिफ्ट आपको मंजूर है। तो आपने बोलना है हाँ मंजूर है, कर लेंगे हम, ये ऐसे ही बोल देना, बस रख लेंगे आपको। चौथा पॉइंट, हाउ आई क्लियर ट्रेनिंग इन फर्स्ट अटैम्प्ट। हाँ ये तो बताया मैंने कि ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग तो होती है। मेरा 3 महीने के बाद 3 हफ्ते में, जो फर्स्ट हफ्ता आपका जाता है जब ज्वाइनिंग होती है मेरे केस में, कि आपको गाइडलाइन समझाई जाएंगी पूरी थ्योरी। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल बैठाया जाएगा सेकेंड वीक के फर्स्ट डे से। तो आपके प्रैक्टिकली आपको वहाँ से समझाना शुरू करते हैं और आपका ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है वहाँ से, जो आपको नोट किया जाएगा कि कितने आप डॉक्यूमेंट्स कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो। और 3 वीक्स के एंड में रिजल्ट आपका दिया जाता है कि आप पास हो कि फेल हो, आपकी क्या एक्यूरेसी है, कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स गलत किए हैं और कितने डॉक्यूमेंट आपने पास किए हैं। तो आपको रिजल्ट बताने के बाद फिर आपको, अगर आप पास हो गए तो आप फर्स्ट एंटर हो जाते हो आप फ्लोर में, ऑपरेशन में, जिसमें कि आप सिक्योर, आप मानते हो कि हाँ अब आपने जॉब अपनी क्लियर कर ली है, मतलब अब आप फील्ड में आ चुके हो, अब आप जॉब कर रहे हो। तो मेरे केस में क्या था,
मैंने सिर्फ जो मेरा था, मैंने गाइडलाइंस को अच्छे से समझने की कोशिश की प्रैक्टिकली। मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स करता था तो पहले मैं उसको अच्छे से समझ के करता था, जो भी डाउट होता था मैं उसको अच्छे से पहले क्लियर करता था, फिर उसके बाद करता था। देखो स्टेप बाय स्टेप तुम अगर किसी चीज़ को करते आ रहे हो ना, सही सही स्टार्टिंग से सही करते आओगे तो जो आपकी जो स्पीड धीरे धीरे जो बढ़ेगी वो उसी को फॉलो करते हुए आती है कि आप सही करते जा रहे हो। अब आप स्टार्टिंग से आप गलत करते आ रहे हो, तुक्का मारते आ रहे हो, कुछ भी गलतियां करते आ रहे हो, तो आपकी ये कंटिन्यूसली होती जाती है। फिर आपको गलतियों को सुधारने के लिए, उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आपको आने वाले टाइम में बहुत टाइम लग सकता है। तो कुछ कोशिश करो कि शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, बट अच्छे से काम करते हुए चलो। तो मैं एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहा था। वहाँ पे मैंने जाके बात भी करता था, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, स्टाफ्स थे, तो मैं मेरे जैसे ही थे। मैंने पूछता था, यार एक बात बताओ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे 1 घंटे के अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है या फिर एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है? उन्होंने बोला एक्यूरेसी पे ध्यान दो, डॉक्यूमेंट के पीछे अभी मत भागो, तुम अभी नए हो। मैंने कहा सही भाई साहब, एक्यूरेसी के पीछे मैं बता रहा हूँ सबसे स्लो बंदा मैं था अपनी टीम में। स्पीड के लिए बोल बोल के थक जाते थे, स्पीड नहीं निकलती थी मेरी, मगर एंड ऑफ द रिजल्ट मेरी एक्यूरेसी भी क्लियर थी और स्पीड भी आ गई थी उतनी पास होने के लिए। कितनी थी? 25 थी शायद पास होने के लिए। 25 डॉक्यूमेंट्स आपके आने चाहिए पास। और उसके बाद से मेरा ट्रेनिंग पास हो गया था, क्लियर हो गया। और सबसे पहले मेरा ही हुआ मेरी टीम में, क्योंकि नाम मेरा सबसे पहले ऊपर था, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा ही हुआ। उसके बाद है अगला पॉइंट, व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस ड्यूरिंग द जॉब। अगर आपके परिवार में फैमिली कम है, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप ये 10 घंटे की जॉब नहीं कर पाओ। तो मैं वहाँ पे जाता था तो खैर यार अंदर अंदर तो खुशी तो थी, बट मेरे को ना, मैं इतना हैंडल कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मैंने कहा कि चलो अब धीरे धीरे आदत लगी हुई है, तो आदत बदलती हैं तो लोगों को थोड़ा टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में, शरीर को भी और मन को भी और लोगों को भी। एक बात है कि इज्जत बढ़ गई थी यार अपने सोसाइटी में, मेरी घर में, गांव में, मेरे रिश्तेदारों में। चल जॉब कर, खाली तो नहीं है अब कम। मगर यहाँ प्रॉब्लम जो आई ना भाई, मेरे 10 घंटे की शिफ्ट में मेरे से बैठा ना जाए। आप उठ नहीं सकते हो यार, उठोगे ना तो आपको तुरंत आके बैठना भी, आपको डॉक्यूमेंट हैंडल करना ज़रूरी है। ये आपको कहता है कि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए 1 घंटे में इतना, और आपसे उतना डॉक्यूमेंट निकलता नहीं है। इनको ये लोग ये नहीं देखते हैं कि आप नए हो कि पुराने हो, चाहिए तो चाहिए। प्रेशर इतना देंगे ना भाई, तगड़ा तगड़ा प्रेशर देते हैं, और आपकी बजाएंगे भी शुरुआत में बहुत। अब मेरे से वही बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोग मेरी बजा क्यों रहे हैं। इन गधों के ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ ना, मैं इनको दे रहा हूँ। मैं एक्यूरेसी पे ध्यान रखते हुए मैं डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि आज मानता हूँ स्पीड कम है, एक्यूरेसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तो इनको दिखना चाहिए। ऊपर से ये इनका क्या सीन है, ये लोग हर हफ्ते नई नई इनके गाइडलाइंस में चेंजेस आ रहे थे, और वो जल्दी याद नहीं हो रहे थे यार हर कोई अपने फील्ड में माहिर होता है, ठीक है। तो अब वो हम नए बंदे थे, अब हमें वैसी गाइडलाइंस ढंग से याद हो नहीं रही थी, और नया चीज़ आ जा रहा था, तो हम और कन्फ्यूज हो जा रहे थे। तो इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लग रहा था। तो जो प्रॉब्लम्स यही आ रही थी वहाँ पे कि आपको बोलने के लिए, तो पहली बात तो एसएमई के रूप में जिसको बोला जाता है, सुपरवाइज़र बोल लो चाहे, हाँ, वो आपके 4-5 सुपरवाइज़र होंगे। मेरे केस में तो 4-5 मुझे दिख ही गए थे, बट आपको 2 या 3 ऐसे सुपरवाइज़र होते हैं आपके, जो आप काम करोगे, कोई एक साथ हर 5-5 10-10 मिनट पे खड़े होकर आपको बोलते रहेंगे, टोकते रहेंगे। अगर आपकी स्पीड, डॉक्यूमेंट्स की जो स्पीड है, DPH जिसको बोला जाता है, 35 DPH, अगर जो आपकी DPH कम चल रही है ना, ये लोग खड़े होकर बोलते रहेंगे, आपको मेंटली अनस्टेबल कर देंगे। आपका फोकस ना, आपका डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं ये। मैंने यही फेस किया। मेरे को बुला के पास में 5 मिनट मेरा ख़राब कर दिया कि क्या ये क्यों, हाँ जी सर क्या है ये, हाँ जी मिस्टर ये क्या है ये, आपने स्लो क्यों चल रहे हो, आपके साथ वाले तो इतने फास्ट चल रहे हैं। मैं कहता था यार मेरे को ये जो पुल असाइन किया गया है, और जो सबको जो पुल असाइन किया गया, उनको आसान पुल असाइन कर दे रहे हो, मेरे को हार्ड पुल असाइन कर दे रहे हो। मैं उसमें भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। हैं 5 मिनट इन्होंने ख़राब कर दिया। मैं गया 10 मिनट काम किया, फिर डॉक्यूमेंट मेरे पीछे हो गए। 5 मिनट वहाँ टाइम देने की वजह से मेरा फ्लो ख़राब। अब यहाँ 5 मिनट का दूसरे असाइनमेंट ने बुला लिया मेरे को सुपरवाइज़र ने, और वो क्लास लगा रहा है। यार मेरे साथ ये 1 घंटे में मेरे साथ 3-4 बार हो गया। यहाँ तक कि वहाँ का ना जो मैनेजर था ना मेन, उस बंदे ने मेरे को बुला के पूछ लिया कि ये क्या है, ये तुम्हारा DP। गुस्सा तो इतना आया कि यार मैं बोलूँ कि 1 घंटे में तो तुम लोग 3 बार बुला लेते हो, मेरे 20 मिनट वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। क्या तुमको फ़्लो दूंगा यार, तुम तो फ़्लो ख़राब कर दे रहे हो बार बार।
तो ये जॉब में मैंने फेस किया, मैं इसको भी बर्दाश्त कर रहा था, मगर एक ऐसी चीज़ आ गई जो कि मेरे को जॉब क्विट करनी पड़ी। उसके लिए एक शख्स ऐसा आ गया वहाँ पे जो देखते हुए भी अनदेखा करके बातें करता था, और मुझे ये पसंद नहीं। तुम्हारे पास पावर है तो तुम पावर का तुम किसी ऊपर गलत इस्तेमाल मत करो, उसको मेंटली हरास, ठीक है। वो बंदा मुझे उस बंदे की ना बातें बर्दाश्त नहीं हुई, उससे मेरी बनती ही नहीं थी। मैं उसे बोलता था तो क्या बोलूँ, मैंने एक बार ना उसकी शिकायत की तो एचआर ने बुलाया भी था मेरे को। एचआर ने बुलाया, मैं बताया कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है और ऐसे ऐसे चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो बोलो तो क्या हम उसको बुला के अभी हम डांट देते हैं। मैंने कहा नहीं सर, डांटना क्यों है, मैं कल का आया हुआ नया इंसान हूँ और वो आपका काफ़ी पुराना बंदा एम्प्लॉई है, तो आप लोग मेरी बात मान के आप उसको डांटने जाएंगे, मुझे कुछ पच सा नहीं रहा है, तो आप ऐसा करिए मत करिए। एचआर ने समझाया मेरे को भी और उन्होंने अच्छे से मेरी बात को समझा भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि सर ये देखो सर, बात ऐसी होगी कि जो बंदा मेरी इंसल्ट करेगा मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकता। इंसल्ट करना है तो करो, अच्छे से करो, मगर मेरे से फिर एक्सपेक्ट मत करो अब कि मैं आपके लिए अब कुछ करूँगा। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आप मेरी इंसल्ट करना चाहते हो करो, मगर आप मेरे से अब कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि अब आपके लिए मैं कुछ करूँ, क्योंकि अब मैंने आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया अब इंसल्ट करने की। वो इंसल्ट इसी बात पे मेरे को उस सुपरवाइज़र ने कर दिया था कि करण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे से बैठा नहीं जाता है, 9 घंटे लगातार मैं बैठ नहीं सकता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे के बाद बीच में मुझे उठना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे उठ के ऐसे कसरत करनी पड़ती है कि चेयर पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे, कभी ऐसे करना होता है मेरे को, कभी खड़ा होकर पीठ सीधा करना होता है, थोड़ा सा कमर उमर सही करनी होती है। तो वो बंदा क्या बोल दिया एक दिन मेरे को, तेरी डीपीएच निकलेगी कहाँ से, तू तो अंगड़ाइयाँ मार रहा होता है खड़े हो गए, कभी ऐसे कर रहा होता है कभी वैसे कर रहा होता है, सारा टाइम तो यही कर रहा होता है, कभी तो इधर घूम रहा था कभी उधर घूम रहा होता है। मैंने कहा कि यार, और उसने एक और बात बोल दी थी, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, गुस्सा तो आया कि मैं वहीं पे उसको फोड़ फाड़ दूँ। तो खैर छोड़ो, यहाँ पे मैं, वहाँ तो मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, बट यहाँ पे मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा ही चीज़ है सब कुछ, और मैं अपने मन की भड़ास भी निकाल सकता हूँ। तो मैं अपने मन की भड़ास इतनी भी नहीं निकालना चाहता हूँ कि अगर उसके तक वीडियो पहुँच गई तो वो कहेगा कि मुंह पे नहीं बोला, दुनिया के सामने जाके बोल दिया है। तो वो चीज़ मेरे क्या हुआ कि एचआर के कंप्लेंट करने के बावजूद भी वो चीज़ कम नहीं हुई, वो चीज़ मेरे को देखने को मिलती रही। मैं उससे दूर होता रहा बट वही मेरे पास पास आता रहा और मेरे को बार बार पकड़ के मेरे को ही हर बात पे टोकता रहा, बोलता रहा, जबकि वो मेरा सुपरवाइज़र नहीं था, ना मेरे टीम का सुपरवाइज़र था, वो दूसरे टीम का सुपरवाइज़र आके मेरे को बोल के चला जाए। ये बात मैं मैनेजर से शेयर कर सकता था बट यार किसी को भी शेयर कर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर नया था और वो पुराना था, तो सबसे ज़्यादा बात किसकी मानी जाती, ठीक है। मेरे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ मेरे को फोर्स की सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्विट करने के लिए। मैंने कहा कि यार नहीं, मैं उसकी बातें झेल रहा था काफ़ी टाइम से झेल रहा था, मतलब 1 महीना हो गया मेरे को झेलते हुए, जब ट्रेनिंग मेरी ख़त्म हुई, क्योंकि ट्रेनिंग के सेकंड वीक से उससे मेरा पाला पड़ना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद से बीच में क्या हो गया कि अब मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे हमेशा कहीं ना कहीं यही होता था जब मैं जाता था ऑफिस ना, कि यार वो ना आए, यार वो बंदा आके पास में ना बैठे, वो बंदा मेरे आसपास ना हो, बस हमेशा मेरे दिमाग में यही चीज़ रहता। कंप्लेंट करने के बावजूद भी एचआर को मैंने कहा कि अब इन लोगों को कंप्लेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। और क्योंकि मेरे जब भी ऑफिस जाता था मेरे दिमाग में बस और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। कोई भी मैनेजर मेरे को प्यार से बोल देते थे या फिर जैसे भी बोलते थे हर कोई कि करण तुम्हारा डीपीएच कम है, करण तुम्हारा ये वो है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता था। मगर इस बंदे से मेरी ऐसी खुंदक हो गई थी कि मैं इसको एक शब्द कुछ नहीं बोलता था, ये बोलता था, बोलता रहे, क्योंकि इससे मैं कुछ पूछ लूँ ना, उतना तीखा नहीं था ये, लगेगा और उल्टा समय ख़राब करता था ये बंदा। इसकी राम कहानी मैं आगे बताऊंगा, अपने नीचे जो वीडियो के लिंक में दे दूंगा इसमें आने वाले टाइम में, और वो 1 घंटे 1.5 घंटे लगेगी पूरी कहानी बताने में। मैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा बिंदास तरीके से, और आप उसको देखना अगर आपके पास टाइम मिले तो। मैं अपने ऑफिस की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा उस आने वाली वीडियो में। तो खैर ये मेरी फ़र्स्ट जो मैंने फ़ेस किया था, और जो मैंने को सबसे ज़्यादा जॉब मजबूर किया कि मेरे को क्विट कर दूँ, तो ये वो रीज़न था कि इस बंदे के चलते मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। कोई बंदा मेरी बेइज्जती करे और फिर भी मैं उसके पास रहूँ, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ, मैं उसकी नज़र में नहीं आना चाहता, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता हूँ ऐसे बंदों के सामने, और ना मैं उनका शक्ल देखना चाहता।
ठीक है, उनको उनके कर्मों पे छोड़ दो, वो मिल जाता है उनको। अगर आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या कारण होंगे बाद। पहली चीज़ तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, मार्क्स अच्छे लेके आओ, ठीक है। और जो पढ़ रहे हो अपने दिमाग लगा के पढ़ो। और दूसरी चीज़, पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश में अच्छे से प्रिपरेशन रहना, और कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, थर्ड। और चौथा, आप एक चीज़ और करना कि जब तक आप 18 साल के नहीं होते हो तब तक आपने, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो एडिशनल आप कुछ कोर्स कर लो। अगर जो एक्सेल सीट सीख सकते हो तो एक्सेल सीट आप अच्छे से सीख लो, ऑनलाइन यूट्यूब से सीख लो, चाहे कहीं से भी सीख लो, उनके कोर्स सीख लो, फार्मूला सीख लो, अरेंजमेंट सीख लो। उसके साथ साथ आप कोई और भी एडिशनल कोर्स कर सकते हो बाहर मार्केट में निकल के, या फिर अगर आपके पास थोड़ी सी तकलीफ़ है कि आप कोर्स भी नहीं सीख सकते हो तो बेसिक नॉलेज ज़रूर सीख लेना, क्योंकि ये सब फ्री होती हैं यूट्यूब पे। आप बेसिक में कंप्यूटर स्किल्स वगैरह, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास मोबाइल है तो कीबोर्ड परचेज करके भी आप घर पे बैठ के टाइपिंग कर सकते हो। कीबोर्ड की टाइपिंग स्पीड आप अपनी निकाल लेना। काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर्स पे भी, वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। और आराम से आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा जैसे प्लस टू क्लियर होते ही, और जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपकी जॉब लग जाएगी आराम से। आपके पास बस आधार कार्ड और आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट होने चाहिए, कोई इशू नहीं है। और जहाँ पर भी आप जाओ तो मेरी जैसी कभी गलती मत करना। गलती यही कि आप हर किसी से दोस्ती मत करना। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं हर किसी के साथ प्यार से रह लेता हूँ और हर किसी से प्यार से बोलता हूँ। इसी का एडवांटेजेस ले जाते हैं काफ़ी सारे लोग, नई बात नहीं है मेरे लिए। और तो ऐसी गलती मत करना आप लोग कि आप हर किसी से दोस्ती करो, लगाव कम रखो, अपने काम से मतलब रखना ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऑफिस में आप कल को अगर आप अपने रिज़ाइन दिया, कल को कोई आपको किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अपने बारे में सोचते हैं और वहाँ पे काम करने आते हैं, काम करके चले जाते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं है। और हाँ, रहेगी बात आगे कि आप ज्वाइन कर सकते हो, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको। आने वाले टाइम में आपके सैलरी की इंक्रीमेंट होती रहती है। और आप साइड बाय साइड काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है कंसल्ट्रिक्स, मेडिकल से लेके, हेल्थ से लेके, आपकी इमरजेंसी पीरियड से लेके, काफ़ी सारी आपको फंडिंग्स देती है वो। तो कंसल्ट्रिक्स बहुत अच्छी है इस मामले में, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हो तो विदेश जाने की भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है इसमें, फ़ॉरेन जाने की कंसल्ट्रिक्स में, कि आप अपने जॉब पे यहाँ पे करते करते आप यहाँ पे क्या करो, आपको प्रमोशन लेना होता है। अपने प्रमोशन लेके आप फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप वहाँ जाके भी आप इसी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको एक और बात होती है इसमें कि आप अपने कंसल्टिक्स में आप ऑल ओवर इंडिया आप घूम सकते हो। आप जैसे मान के घूमने इन द सेंस कि मतलब ये नहीं कि आप ट्रिप पे चले जाओ, नहीं। ये होता है कि जैसे कि आप अभी यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप नोएडा में जाना चाहते हो, वहाँ पे भी कंपनी है अपनी कंसल्टिक्स की, तो आप वहाँ पे भी ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो आपको ये है कि आपको एक जहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र ले रहे हो आपको 1 साल वहाँ पे काम करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। हर चीज़ की नॉलेज रखनी चाहिए, बट एक फील्ड में मास्टर बनना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक फील्ड में मास्टर ज़रूर बनना चाहिए। तो खैर, और थैंक यू।